पानीपत में एक नाबालिग की मौत। हादसा, आत्महत्या या फिर सुनियोजित साजिश? आखिर इस मौत का क्या है सच? दरअसल बात यह है कि करीब 1 महीने से एक परिवार हाथों में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और अपनी बेटी की तस्वीर लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर ऐसी परिस्थितियां बनाई गईं कि उसने नहर में छलांग लगा दी। लड़की के माँ बाप अपनी नाबालिग बेटी की मौत का सच जानने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले राजेंद्र पिछले कई वर्षों से पानीपत के कच्चा कैंप इलाके में किराए के मकान में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। 10 जून 2026 को उनकी नाबालिग बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बेटी की तलाश के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। परिवार का दावा है कि फुटेज में बेटी पहले अल्ताफ नाम के एक युवक के साथ दिखाई देती है। इसके बाद दूसरी फुटेज में वो राधा नाम की एक महिला के साथ नहर की ओर जाती नजर आती है। परिवार का आरोप है कि दोनों नहर के किनारे तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी नहर में गिरती दिखाई देती है। और यही मामला मेरे को पूरा डाउट होता है, अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में कहीं भी होता तो आज तक शाम तक निर्णय हो जाता है। हम वैसे उत्तर प्रदेश कन्नौज के रहने वाले हैं और वहाँ तक तो शाम तक निर्णय हो जाता है, इनकाउंटर भी हो जाता, बुलडोजर भी चल जाता, सब कुछ होता है। यहाँ की प्रशासन ने अभी तक 1 महीना होने जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। बस यही कहते हैं कि 40 दिन बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। हमने प्रूफ भी दिखाया कि देखो इस पे इंस्टाग्राम पे इतनी कॉलिंग होती है, ये चैट भी है, मगर पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहेंगे, 40 दिन बाद तुम आना। तो लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू, जानबूझ के फंसाया लड़की। हाँ सर, ऐसा नाबालिग हमारी बच्ची 13.5 साल की थी, वो 19 साल का था। शायद ऐसे ही चक्कर में लव जिहाद कोई जो चलता हो, शायद इसका हमारी बेटी शिकार हुई है। कैसे मिली थी वो, इससे कैसे किस तरह जान पहचान तो बस इंस्टाग्राम पे कोई जान पहचान का मैसेज हुआ, क्या हुआ, फिर कॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, कॉलिंग की डिटेल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। क्या कह रही है कि हत्या, आत्महत्या क्या कह रही है पुलिस? आप बताओ। पुलिस तो ये कहती है आम हत्या हो गई है, इसे नहर में कूद गई है। उसके कारण हमारे पीछे हमारी बेटी इतनी स्ट्रोंग थी कि ऐसे कदम नहीं कर सकती थी, भक्ति भाव वाली थी, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, सब कुछ करना, मगर हमारी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसको किसी ना किसी बात पे ब्लैकमेल करा है, कुछ टॉर्चर किया है, तब उसने ये कदम उठाया है। सीसीटीवी भी आ रही है कुछ? हाँ, सीसीटीवी वहाँ नहर की भी आ रही है, यहाँ मंदिर से निकली है वो भी आ रही है। लड़का दिखाई दे रहा है? लड़का 2-3 तो दिखाई दे रहे हैं, मगर वहाँ तक लड़की मंदिर में कैसे पहुँच गई? 5 मिनट यहाँ कच्चे कैंप से नहर में जाने में 5 मिनट में रास्ता है, रास्ता वैसे 17 मिनट का है, 5 मिनट में कैसे पहुँची? अभी आप क्या मांग रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, कैसे न कैसे हमारी बेटी के पीछे जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक, आपका नाम क्या? राजेंद्र नाम है। ठीक है। ये सीसीटीवी में ये एक राधा नाम की लड़की है, इसकी 4 दिन की फ्रेंड बनी हुई है, साथ में यही गई है साथ में नहर पे। क्या हुआ सीसीटीवी में आगे? सीसीटीवी में ये साथ में लेके जा रही है, वहाँ पता नहीं इसने धक्का दिया कि छलांग लगाई, वो समझ में नहीं आ रहा है। बचाने की भी कोशिश नहीं की? बचाने की अगर इसने कोशिश की, जैसे अगर उसने छलांग लगाई, कूदी है, तो ये बाहर मंदिर की तरफ भाग के आती, बताती कि बचाओ बचाओ एक लड़की कूद गई। ये वो वहीं पे पीछे भाग गई है वो। तो इससे पूछताछ की पुलिस ने इससे पूछताछ 1-2 घंटे की है। ये बयान पे बयान बदल दी थी कि कभी कह रही थी कि लड़के आ रहे हैं, कभी चप्पू भी दिखा रहे हैं, कभी थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे बताती रही। पूरा दिन इसने उलझा के रखा हमारे को। इसको भी छोड़ दिया और उस लड़के को भी थाने में बिठा दिया था हमने। इस औरत का उस लड़के से कोई संबंध है? ये हमारे को तो नहीं पता, हम इसको जानते भी नहीं थे, पहली बार देखा है। और ये लड़की बता रही थी, खुद हमारी लड़की अगर जिंदा होती तो बताती, कहती हम 4 दिन के फ्रेंड बने हुए हैं बस। वहीं नाबालिग की मां का कहना है कि परिजन इसी लव जिहाद का मामला बता रही हैं। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मेरी बेटी सारा दिन घर पे रही, शाम को रोज मंदिर जाती थी, अपने तीनों भाई बहन के साथ मंदिर जाती थी। यहाँ पास ही में है श्री पंचमुखी मंदिर, वहाँ जाती थी। वहाँ पे रोज जाती थी, कीर्तन करती थी, प्रसाद बांटती थी, आरती होने के बाद घर आती थी।
तो हम किस चीज़ पे ये करें, किस लिए हम उसे मना कर दें कि ना जाओ। रोज़ जब जाती थी तो, और घर पे कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो मैं उसको रोकती। तीनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद वो मंदिर से बाहर निकली, उसको कौन लड़की मिली, कौन लड़का मिला, क्या हुआ, किसने उसको क्या कह दिया, ऐसा क्या उसको टॉर्चर करा किसी ने, जो हमारी बेटी वहाँ नहर पे गई और वहाँ नहर पे जाके उस लड़की ने धक्का दिया या वो खुद छलांग लगाई, मुझे इस बारे में नहीं। लेकिन हाँ, उसकी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में आया है तो साफ नहीं दिख रहा कि उसने सीसीटीवी में एक लड़का दिखाई दे रहा है, कौन लड़का? आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, तो उस लड़के से क्या संबंध था कि क्यों उस आरोप लगाया? लड़के क्या से शक है उस पर? उस लड़के पे यही शक है कि उसने इतनी कॉलिंग क्यों करता था। फिर मेरी बेटी जैसे हर कोई मुबारकबाद दे देता है तो उसने मुबारकबाद दे दिया। इंस्टाग्राम चलाती थी, ईद मुबारक की दे दी किसको? उसी लड़के को। अल्ताफ नाम है, बंगाली नाम से उसने अपनी आईडी लगा रखी है। अच्छा। तो उसको ईद मुबारक दे दी। फिर वो कॉल बहुत करता था, कॉल करने लगा उसको। तो उसने, मेरी बेटी ने लिख के भेजा कि प्लीज़ मुझे परेशान ना करो, कॉल ना करो हमारे पास इतनी। और फिर उसके बाद में वो उसकी कॉलिंग ज़्यादा है, इसलिए हमें उस पर शक होता है कि ऐसा उसने क्या कहा। मुसलमान था, मुसलमान तो हिंदू के कभी नहीं हो सकते। ऐसा क्या कहा उस लड़की से? वो लड़का मिला हुआ था, राधा नाम की लड़की है जो हमारी बेटी के साथ गई थी नहर तक, वो वहीं खड़ी है। जब मतलब तक हमारी आपकी बेटी बेटी को- डूब नहीं गई, जब तक हमारी बेटी नहर में डूब नहीं गई, तब तक वो लड़की वहीं सीढ़ियों पे ही खड़ी रही। ऐसा क्यों है? वो किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? उसने किसी को क्यों नहीं बुलाया कि इसको बचा लो? फिर पुलिस वालों को भी बताया, पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, पूरी गाड़ी भर के 4 पुलिस। वैसे तो हम चक्कर लगाते रहते हैं पुलिस वालों के पास, कभी हमारी सुनवाई नहीं करते। वो 3 लड़के थे वहाँ, वो लड़की बता रही थी 3 लड़कों ने उसको फोन किया था पुलिस वालों को, पुलिस वाले तुरंत वहाँ पहुंचे। अगर पुलिस वाले चाहते तो गोताखोर को बुला के हमारी बेटी को निकाल सकते थे, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं ऐसा किया। यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आके हमारा नाम पूछने लगे, सारा कुछ ऐसे कुछ नहीं, बस नाम पूछने लगे, बेटी का नाम, तुम्हारा नाम क्या है। बाद में मुझे पता कि मेरी बेटी नहर में कूद गई, बस इतना। फिर हम दूसरे दिन गए, वो लड़की बयान पलटती रही, कभी कहती रही किसी के साथ चली गई, कभी कहती रही गिर गई, कभी कुछ। पुलिस वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर, सारा दिन उस लड़की को बिठा के रखा। हम लोग चक्कर काटते रहे पूरा दिन, कुछ नहीं किया। फिर इंडिया दहाड़ वाली को हम लोगों ने बुलाया, जब वो आई, जब उसने कहा तब वो लेके वहां पे गया हमें पुलिस वाला। फिर वहां पे कैमरा चेक करा, तब हमें विश्वास हुआ कि हमारी बेटी सच में। बता दें, नाबालिग का शव रोहतक के पास नहर से बरामद हुआ। हालांकि परिजनों का आरोप है कि अब तक उनकी बेटी की मौत की असली वजह सामने नहीं आ सकी है और पुलिस पर कार्रवाई न करने की आरोप लगा रही हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।